यहाँ पर बता दूं, अभी जो खबर यहाँ पर आ रही है कि हेयरिंग जो थी वो ओवर हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है और हर हर महादेव के नारे कोर्ट रूम के बाहर गूंजे हैं। वहाँ पर हर हर महादेव के नारे लगाए गए हैं। ये भी बड़ी खबर आपको बता दूं, ये अभी जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की हेयरिंग वहाँ पर ओवर हो चुकी है और चैंट्स हर हर महादेव के जो नारे हैं वो वहाँ पर गूंजते नजर आए हैं। यानी जो दोनों पक्षों की तरफ से, पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से वहाँ पर अपनी बात रखी गई और उन्होंने कहा कि ये शिवलिंग नहीं, ये तो सिर्फ फुब्बारा है, तो दूसरी तरफ से अमित की तरफ से भी रखा गया। और ये देखिए यहाँ पर आप हलचल देख सकते हैं कि किस तरह से हलचल बढ़ी है। पुलिस देखिए यहाँ पर पूरी तरह से तैनात हो चुकी है और आप हर जगह देखेंगे सुरक्षा के इंतजाम हो गए हैं। यहाँ पर आप देखिए कोर्ट से वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुनवाई शुरू हो चुकी है। हर हर महादेव के नारे यहाँ पर लगे हैं कोर्ट रूम के बाहर, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब जल्दी हम आपको अंदर से वो खबर बताएंगे किस तरह से क्या अंदर सुनवाई हुई और एक एक बात यहाँ पर निकल के सामने आएगी। ये देखिए धीरे धीरे आप सामने तस्वीरों में देखेंगे सभी पक्ष बाहर निकलते हुए आ रहे हैं और हर हर महादेव के नारे भी लग रहे हैं। वो तस्वीरें आप देखेंगे कि सभी पक्ष यहाँ से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं, हर हर महादेव के यहाँ पर नारे लग रहे हैं और उनसे हम बात करने की भी यहाँ पर कोशिश करेंगे। बिल्कुल बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे उनसे। 26 मई को अगली सुनवाई, जी हाँ 26 मई को अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी ब्रेकिंग है कि 26 मई को अगली सुनवाई होगी और वहाँ पर 26 को डेट है, 26 को डेट है। हाँ, ये तमाम लोग यहाँ पर आ गए। 26 बाहर आने दो, खास रहे और क्या रहा तो आप देखिए देखिए यहाँ पर क्या हुआ 7-11 पे बात होगी, 7-11 पे बात होगी। मई 26 को ऑर्डर डेट फिक्स हुआ है, डेट आया है तो और कुछ नहीं, और कुछ नेक्स्ट डेट। सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का डायरेक्शन था 27 तारीख का, उसके अनुपालन में ये मामला प्रोसीड करेगा। हाँ हाँ, तो केवल मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुना जाएगा मामला। जी 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 जी। तो आपकी तरफ से याचिका थी कि वो जो आप ऑर्डर की कॉपी मांग रहे थे उन चीजों को उस पर आज माननीय न्यायालय ने कहा कि उस पर मैं ऑर्डर कर देता हूँ, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन पहले मेंटेनेबिलिटी पर बात होनी है। जी जी जी। जो आज ऑर्डर में करेक्शन भी किया गया, क्या करेक्शन किया गया, क्या करेक्शन किया गया आज कोई ये माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हम 7-11 पे सुनेंगे, फोकस्ड करेंगे और जो पूरक प्रार्थना पत्र पड़े हैं पूजा के अधिकारी 1991 के एक्ट को लेकर जो दलीलें दी गई थी, जो बार बार कहा जा रहा था कि सुनवाई योग्य नहीं है, उस पर भी कोर्ट ने कुछ कहा नहीं। अब ये तो विवेचना का कोर्ट के विषय हो गया है और ये उसको ट्रायल पे। मदन मोहन जी, एक चीज और थी, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार कह रहा था कि यहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए और शिवलिंग की बात भी कही गई और ये भी कहा गया कि जो रिपोर्ट कमिश्नर की पेश की गई है उस पर भी फोकस करना चाहिए। उस मसले को लेकर क्या कुछ हुआ? उसमें विषय पर माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 2 दिन बाद इसको हम ये 26 तारीख जो पड़ रही है डेट, उस पर स्पष्ट करेंगे। यानी 26 तारीख को इस मसले पर हर एक जी जी जी। और जो महत्वपूर्ण याचिकाएं लगी थी, क्योंकि 4 याचिका थी, तो किस किस याचिका पर सुनवाई होगी? माननीय न्यायालय ने कहा कि उस दिन हम विचार करेंगे। यानी अभी ये तय नहीं हुआ है कि किस याचिका पर सुनवाई होगी? जी जी 26 यानी अभी हर याचिका पर सुनवाई होगी, ये 26 तारीख को तय होगा। सबको संरक्षित करते हुए सारी याचिकाओं को माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया। प्राथमिकता पे 7-11 ही है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके आलोक में। आपके लिए जीत है क्या है? निसंदेह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसा डायरेक्शन किया और हमने तैयारी कर रखी है, इसके लिए तो हम आशान्वित हैं और अवश्य ही इसमें हम रिपोर्ट को लेकर शामिल कराने की बात कर रहे थे, पहले उन्हें देखा जाए। रिपोर्ट पर भी फिलहाल कोई बात नहीं है। रिपोर्ट जो आप बात कर रहे थे उसको लेकर के फिलहाल कोर्ट ने अभी कुछ नहीं उसको देखा है। नहीं देखा है और इस पर कोर्ट। मदन मोहन जी, हर हर महादेव के उद्घोष भी लगे कोर्ट रूम के अंदर इस फैसले के बाद? हर हर महादेव का उद्घोष हुआ? निसंदेह हर्ष की अनुभूति हुई है। हमारे हिंदू पक्ष के साथियों ने वहाँ पे वादकारी ने इस प्रसंग पे जो वादी पक्ष वो माननीय न्यायाधीश बैठे रहे, 5 मिनट में उसको पढ़ के सुना दिया। मदन जी वादी पक्ष ने ये कहा था कि जो कहा है कोई मतलब तो 5 मिनट में पूरा फैसला पढ़ा गया, 5 मिनट में फैसला पढ़ा गया और 26 मई यानी कि 2 दिन के बाद गुरुवार को अगली सुनवाई होगी। अमित,
तो वहां पर हलचल लगातार बनी हुई है। 26 मई अब अगली तारीख सुनवाई की, 2 दिनों के बाद। मेरे साथी अमित हिमांशु हर पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखा आपने, सुना भी, मदन मोहन जो अधिवक्ता हैं वो हिंदू पक्ष की तरफ से जब ये पूछा गया कि जो सर्वे साक्ष्य है उनको भी जोड़ा जाए, उस पर क्या फैसला हुआ? आज अपनी टीम है वहाँ टीम है, छोड़ दो। अरे 26 मई को सुनवाई के लिए 26 मई को सुनवाई होगी। 26 मई को 7/11 मुस्लिम पक्ष की जो ऑब्जेक्शन है 7/11 का केस की पोषणीयता पे 26 मई को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिए हैं। और जहां तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। तो अब आज कोर्ट ऑर्डर, जब आज कोर्ट ऑर्डर करेगा उसके बाद हमें कॉपी मिलेगी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कमीशन रिपोर्ट पे। और 26 मई को सुनवाई है पोषणीयता पे, कमीशन की रिपोर्ट पे दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिया गया। 1 सप्ताह का समय दिया है उन्होंने जी, 1 हफ्ता के अंदर 26 तारीख को 7/11 तक सुनवाई होगी। तो विष्णु जैन को आप सुन रहे थे। अब 7/11 की पोषणीयता पर जिस तरह से यहाँ पर अब सुनवाई होनी है, 2 दिनों के बाद में अब इस पर सुनवाई होगी। कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर जो ऑब्जेक्शंस हैं दोनों ही पक्षों से 1 हफ्ते के अंदर वो ऑब्जेक्शन रिपोर्ट देने को कहा गया है, जो ऑब्जेक्शंस हैं। इसके अलावा विष्णु जैन ने ये भी बताया कि अंदर जो सर्वे हुआ उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की एक कॉपी दोनों ही पक्षों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। याचिकाकर्ता बाहर आई है, सुनवाई होगा, उसके बाद न्याय मिलेगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आज हुई है। यही न्यायालय महोदय में न्यायाधीश महोदय ने यही कहा कि 26 से सुनवाई शुरू होगा, 7 बजे से 7:30। पूरा उम्मीद है हम लोग को न्याय मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोर्ट के बाहर जब लोग बाहर आ गए थे तब हुआ।